हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो है डेरिवेशन बहुत ही आसान शब्दों में कराने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपको पूरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, समांतर प्लेट संधारित्र की जो डेरिवेशन होती है आपको मैं बता दूं कि पेपर में ये जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका जो है 5 नंबर आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही सरल है स्टूडेंट, और मैं आपको बहुत ही सरल तरीका से आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसका माने और इसको चित्र को समझ लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। क्या है स्टूडेंट कि माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, एक दूसरे से डी दूरी पर रखा गया है, जहां हमें प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। क्या करनी है स्टूडेंट? संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पर चित्र को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको चित्र देख रहा होगा कि यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी बीच की दूरी जो है स्टूडेंट डी है, जिसकी बीच की दूरी जो है डी है। और यहाँ पर और आगे देखिए कि उसके बाद हमें प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा हम लोग को क्या करना है। तो उसके बाद सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको सबसे पहले जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। इन दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हम लोग निकाल लेते हैं सूत्र के माध्यम से। तो देखिए स्टूडेंट, आपको सूत्र पता होगा ये कि E इक्वल टू होता है आपका, E किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो यहाँ पर E इक्वल टू एक सूत्र होता है यहाँ पर सिग्मा अपान में क्या होता है स्टूडेंट? एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है सिग्मा इक्वल टू होता है, मैं आपको बता दूं कि क्यू अपान यहाँ पर ए होता है। क्यू क्या है? आवेश है, और ये क्या है? प्लेटों की जो है क्षेत्रफल है। तो ये आपका जो है सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए, ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर सिग्मा की जगह पर हम लोग क्यू अपान ए को रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कि ई इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा की जगह हम लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर क्यू अपान ए को रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पर क्यू अपान में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ये हम लोग का क्या निकल के आया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिखेंगे कि यदि प्लेटों की बीच की दूरी डी तथा विभवांतर भी हो, तो इन प्लेटों के बीच की दूरी डी तथा विभवांतर भी हो। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, आप लोग देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने लिख दिया ताकि आपको जो है समय का जो है बचत हो। यहाँ पर देखिए कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी तथा विभवांतर भी हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बीच की दूरी डी तथा विभवांतर भी हो तो यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता होगा कि भी अपान डी हो जाएगा। भी क्या है? विभवांतर है, और डी क्या है? बीच की दूरी है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर उसके बाद क्या करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमको भी का मान निकालना है, तो भी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ई इंटू डी हो जाएगा। ई इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ई का मान कहाँ से रखेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, यहाँ से हम लोग ई का मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए। बहुत ही आसान तरीके से डेरिवेशन बहुत ही सरल होता है स्टूडेंट। तो भी इक्वल टू यहाँ पर ई के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए रखेंगे। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए रखेंगे।
और यहाँ पर डी है तो डी को ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका वैद्युत विभव निकल के आ गया, इनके प्लेटों के बीच की दूरी तथा विभवांतर भी हो तो यहाँ पर निकल के आ गया। तो उसके बाद आगे क्या करते हैं, आगे देखिए। उसके बाद हम लोग को जो है स्टूडेंट संधारित्र की धारिता निकालनी थी। हमको क्या निकालनी थी, हम लोग को संधारित्र की धारिता निकालनी थी। तो यहाँ पर लगाएंगे संधारित्र की धारिता का फार्मूला। उसके बाद हम लोग को आसानी से इसका जो है सूत्र निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता हम लोग को निकालना है, संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र की धारिता, तो लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सी इक्वल टू जो है यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्यू अपान भी होता है। क्या होता है स्टूडेंट, क्यू अपान भी होता है। भी का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं। यहाँ पर भी का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ पर सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्यू अपान, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते रहिए स्टूडेंट, बहुत ही सरल है डेरिवेशन, आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसके भी के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण 2 से इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या है मान, क्यू अपान है मान हम लोग का एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर इंटू में क्या है डी है, तो डी लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्यू से क्यू हम लोग का कट गया और हम लोग का बचा क्या, आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए जो है ऊपर चल जाएगा, क्योंकि बटे का बटे जो होता है ऊपर चला जाता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपान में क्या हो जाएगा हम लोग का, ये डी है तो डी लिख देंगे। तो ये अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो यही जो हम लोग का जो है संधारित्र की धारिता का जो है सूत्र होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सूत्र होता है। तो इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए कि अगर आपको परावैद्युतांक में पूछता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे परावैद्युतांक के लिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि परावैद्युत तांग के लिए, तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट, कोई भी डाउट रह नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर परावैद्युतांक के लिए हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि C इक्वल टू हो जाएगा, तब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। के हो जाएगा क्या, एक पे क्या है परावैद्युतांक है के, यहाँ पर के और यहाँ पर ए अपान में क्या हो जाएगा डी। तो यही आपका जो है, अगर आपको परावैद्युतांक में पूछ रहा है तो इसी आपको फार्मूला को लगाना है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये आपका जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत ही सरल है स्टूडेंट। आप लोग को अच्छे तरीके से इसका तैयार करना है। आपको ये पेपर में 4 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इस छोड़ना नहीं है स्टूडेंट, आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।